गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम हमेशा बाबा जी के उन्हीं आदेशों को साझा करते हैं जो हमें सच्चे अर्थों में एक आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। बाबा जी हर सत्संग में बहुत साफ साफ समझाते हैं कि हमें किसी भी तरह के पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी घड़ी या मुहूर्त शुभ या अशुभ नहीं होता है, सब कुछ हमारी सोच और भावना पर निर्भर करता है। सेवा भी, जैसे बाबा जी बार बार बताते हैं, कि किसी स्वार्थ या फल की चाह में नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जितने में भी पुराने रीति रिवाज हैं उनका निर्माण किसी उद्देश्य से हुआ होगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उन्हें अंधविश्वास बना लें या उनका मजाक उड़ाएं। बाबा जी स्वयं भी हर धर्म के रीति रिवाजों को पूरा मानते हैं, यहाँ तक कि जब किसी सेवादार का अंतिम संस्कार करना होता है तब भी वो उस धर्म की मर्यादा और परंपरा का सम्मान करते हुए सब कुछ कराते हैं। इन बातों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि संगत जी, हमारे ग्रंथों और पोथियों में जो भी बातें लिखी गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य जरूर होगा, जिसका पालन करते हुए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए, आप सब का समय बर्बाद ना करते हुए आज मैं वीडियो को शुरू करती हूँ कि रक्षाबंधन भारत में क्यों मनाया जाता है और कैसे हर साल रक्षाबंधन की पावन पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा काल में राखी बांधना बेहद ही अशुभ होता है। कहा जाता है कि भद्रा के समय में रक्षा सूत्र बांधने से शुभता की बजाय अनिष्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए इस समय का त्याग करके ही राखी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी उलझन ये है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाए या 10 को। संगत जी, बहुत से लोग 9 अगस्त को राखी बांधने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना अधिक शुभ रहेगा। ऐसे में मन में द्वंद्व बना हुआ है कि किस दिन पर्व मनाया जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या 10 अगस्त। साथ ही में मैं आपको यह भी बताऊंगी भद्रा काल कब से कब तक है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, क्योंकि संगत जी इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का असर है, इसलिए सही समय पर राखी बांधना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल सटीक और धर्मशास्त्र आधारित जानकारी दूं, ताकि आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी पूरे प्रेम और शुभता के साथ बांध सकें। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बात जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु, सुख समृद्धि और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वही भाई की वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेंगे। लेकिन संगत जी, शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में मनाना बेहद ही अशुभ माना जाता है, इसलिए मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी ना बांधें। इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भद्रा काल में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और ठीक 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। साथ ही भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन मानी जाती हैं, उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त है कि उनके समय में किया गया कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अंत में अशुभ परिणाम ही देगा। इसलिए रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को मनाते समय भद्रा काल से अवश्य बचें। रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन दोनों को प्रातः काल स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करने चाहिए। जहाँ तक संभव हो काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें, क्योंकि वह शुभ कार्यों से में वर्जित माने जाते हैं। संगत जी, यह सब बातें आपके कल्याण के लिए ही आपसे साझा कर रही हूँ, ताकि आप रक्षाबंधन के पर्व को पूर्ण श्रद्धा और शुभता से मना सकें। संगत जी, जब आप नए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें तब पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान की पूजा ज़रूर करें। पूजा से पहले एक सुंदर पूजा की थाली सजा लें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रहे। दीपक आप चाहे तो आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं, जिससे भाई की आरती की जाएगी। सबसे पहले इसी थाली को भगवान को समर्पित करें। भगवान की कलाई पर प्रतीक रूप से राखी बांधें या फिर मंदिर में जाकर राखी अर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और बहन पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। संगत जी, रक्षाबंधन की शुरुआत घर के मंदिर के पूजा पाठ से करें। विशेष रूप से भगवान गणेश को राखी बांधना ना भूलें। फिर अंत में भाई की कलाई के लिए
थाली को अच्छे से सजाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, रोली, चंदन और अक्षत से, फिर उन पर कुछ फूल छिड़के। यदि फूल ना हो तो अक्षत भी रख दिया जाए। इसके बाद भाई की आरती करें और फिर उनके दाएं हाथ की कलाई में प्रेम पूर्वक राखी बांधें। राखी बांधते के बाद भाई का मुख मीठा कराएं और उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की मंगल कामना करें। संगत जी, इस पूरे आयोजन के बाद भाई को भी अपने बहन को यह संकल्प देना चाहिए, बहन मैं तेरा सदा जीवन भर रक्षा करूँगा। संगत जी, मैं अपनी बहन से वादा करता हूँ कि ना उसे कभी परेशान करूँगा, ना उस पर कभी गुस्सा करूँगा। उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करूँगा। उसकी हर छोटी छोटी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं तो मैं उसके लिए माँ बाप दोनों की तरह बनकर खड़ा रहूँगा। एक पिता की तरह उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी निभाऊँगा, साथ ही माँ की तरह पालन पोषण भी करूँगा। जितना मुझसे संभव होगा उससे भी बढ़कर उसके लिए करूँगा। और संगत जी, राखी के इस पावन अवसर पर सभी भाइयों को चाहिए कि वे अपनी बहनों को कोई न कोई उपहार अवश्य दें, ताकि उनके चेहरे पर खुशी मिल सके और खुशी दिखाई देता। चलिए संगत जी, अब बात करते हैं 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आप बात करते हैं भद्रा काल की, तो संगत जी, इस बार रक्षाबंधन के लिए भद्रा का साया रहेगा, जो 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होकर के 9 अगस्त की सुबह 2 बजे तक चलेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में बताया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि भद्रा पाताल व स्वर्गलोक में स्थित हो तो वह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं होती है, बल्कि उस स्थिति में शुभ फल ही देती है। फिर भी कई लोग ऐसे शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। इसलिए संगत जी, आपके लिए ज़रूरी है कि राखी बांधने का शुभ समय देखकर ही पर्व मनाएं, ताकि हम लोग प्रेम, सुख और सौंदर्य से बना रहे। यह जानकारी मैं आप तक लेकर आई हूँ। संगत जी, अभी हम हिंदू हैं और हमारे धर्म में हर शुभ और अशुभ कार्य का पालन करना हमारे लिए कर्तव्य जैसा होता है। कोई भी कर्म हम यूँ ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बात आप भली भांति जानते हैं। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उसका शुभ मुहूर्त। संगत जी, इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:30 से लेकर के दोपहर 1:30 तक रहेगा। हालांकि राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 7 बजे तक बताया गया है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। भद्रा में बांधी गई राखी परिवार में संकट, अशांति और आर्थिक कष्ट आ सकते हैं। लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और इसी का परिणाम हुआ कि पूरे कुल का नाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार रक्षाबंधन मनाना न केवल धर्म संगत है, बल्कि बहुत ही मंगलकारी भी है। हाँ, थोड़ा कठिन जरूर होता है मुहूर्त के अनुसार सब कुछ कर पाना, लेकिन यही समय भाई और पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी रहेगा। संगत जी, कुछ घरों में ऐसी परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, लेकिन जब मुहूर्त निकल रहा हो, चाहे वह दिन हो या रात में, हमें उस पावन मुहूर्त का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक बार शुभ समय निकल गया तो उसका प्रभाव नहीं मिलता है। मुहूर्त में राखी बांधने से भाइयों को लाखों गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसी बहन की राखी जिस भाई की कलाई पर बंधती है, वो भाई जहाँ भी जाएगा उन्नति ही पाएगा। उसका भाग्य चमक उठेगा, कारोबार बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी और हर तरह की बाधाएं, चाहे वह राहु दोष हो, पितृ दोष हो, नज़र दोष हो या मंगल दोष हो, सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई को कभी काली राखी ना बांधें, यह शुभ नहीं मानी जाती। हमेशा लाल रंग की राखी का ही प्रयोग करें, क्योंकि रंग मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और एक ज़रूरी बात, और रक्षाबंधन के लिए बहनों को कभी भी उपहार में चाकू, छुरी या ऐसी नुकीले सामान नहीं देने चाहिए, यह शुभ माना जाता है। तो संगत जी, यह सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि आप इस शुभ अवसर पर विधि विधान और भावनाओं के साथ
मना सकें और आपके भाई की ज़िंदगी में खुशियों का उजाला हमेशा बना रहे। संगत जी, जब हम रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व की बात करते हैं तो हम परंपरा, हर नियम हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ वस्तुएं जैसे सफ़ेद कपड़े, चप्पल वगैरह बहनों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके बजाय भाई को चाहिए कि अपनी बहन को कोई सुंदर मंगलमय उपहार या फिर असम्मान दक्षिणा अवश्य दे, जिससे बहन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ सके। सोचिए संगत जी, जब एक बहन किसी पुरुष को भाई का दर्जा देकर उसे राखी बांधती है तो भाई का भी फर्ज बनता है कि वह अपनी बहन के लिए कुछ खास करे, कुछ ऐसा जो सुकून दे, अपनापन दे। अब बात करते हैं शास्त्रों में लिखे उस नियम की जो बहुत कम लोग जानते हैं। वेदों और पुराणों में यह उल्लेख है कि रक्षाबंधन पर बहन को स्वयं अपने भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन भाई को बुलाकर अपने घर पर राखी बांधती है तो उसे धार्मिक दोष लग सकता है। इसलिए संगत जी, यह परंपरा आज भी जीवित है कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर में उसे राखी बांधती है, चाहे भाई देश में हो या विदेश में। और यदि किसी कारणवश बहन अपने भाई तक नहीं पहुंच सकती है, चाहे वह विदेश में हो या दूर किसी स्थान पर, तब भी वह निराश ना हो। बहन एक थाली सजाकर उसमें राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन रखकर उसे भगवान गणेश को समर्पित करे और उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांध दे। संगत जी, जब यह राखी सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भावनाओं की कलाई पर बांधी जाती है तो वह राखी स्वयं दिव्यता को प्राप्त कर लेती है और उस भावना के साथ वह रक्षा सूत्र चलकर भाई की कलाई तक पहुंच ही जाता है। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों, नारायण के या फिर किसी और देवी देवता के, वो राखी उस भाई तक पहुंचेगी ही जिसके लिए मन में वो भाव निकला हो। संगत जी, यही श्रद्धा, यही भावना रक्षाबंधन को एक साधारण पर्व से विशेष और आध्यात्मिक बना देती है। अब चलिए आगे जानते हैं कि रक्षाबंधन के लिए खाने में क्या क्या पकवान बनाए जाने चाहिए ताकि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम के साथ स्वाद भी जुड़ जाए। ये पूरी जानकारी मैं लेकर आई हूँ। संगत जी, रक्षाबंधन के पावन दिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, क्योंकि इस दिन देव शक्ति स्वयं धरती पर पधारती हैं। माना जाता है कि परमात्मा खुद अपने भक्तों से राखी बंधवाने धरती पर आते हैं और वे जिस घर में पवित्रता होती है वहीं विराजते हैं। इसलिए संगत जी, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस भाई के भीतर साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए इस शुभ अवसर पर मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा रक्षाबंधन इससे खंडित हो जाता है। अब बात करते हैं खाने की। जो इस दिन घर में बिना लहसुन प्याज और शुद्ध सात्विक भोजन बनाता है, खीर पूरी का तो विशेष महत्व होता है। खीर में आप चाहें तो हल्का सा गुलाबी या पीला रंग भी डाल सकते हैं, जिससे वो और सुंदर देखने में लगती है। इसके अलावा मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ अवश्य बनाएं। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन कुछ बने या ना बने, लेकिन मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनाएं, क्योंकि मीठे भोजन से न सिर्फ रिश्तों में मिठास आती है बल्कि परमात्मा का आशीर्वाद भी बरसता है। बहन को जब अपने भाई के रूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं तो वह भाव अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। इसलिए परमात्मा को भोग लगाकर ही भाई की आरती करें। पूरी श्रद्धा और प्रेम से यह पावन पर्व मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि घर में रसेदार आलू की सब्जी, गोभी की चटपटी सब्जी, केले की सब्जी, आलू मटर, पनीर, पुलाव, खीरे, रायते जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इस घर में पक्का खाना ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे शुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर बनाया गया भोजन पक्का कहलाता है और मान्यता है कि त्यौहार के इस पवित्र अवसर पर स्वयं परमात्मा ही इस भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए इस दिन कच्चा खाना या फिर अधूरा खाना नहीं बनाना चाहिए। जब बहन भगवान को पहले भोग अर्पण करती है और राखी की थाली सजाकर मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तभी जाकर वो अपना व्रत तोड़ती है। और भाई का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बहन को प्रेम से एक निवाला ज़रूर खिलाए, ताकि उसकी तपस्या पूर्ण मानी जाए। कहते हैं अगर बहन इस दिन व्रत नहीं रखती और इस औपचारिकता में राखी बांध देती है तो ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं और भाई की उम्र घट जाती है। इसलिए इस दिन बहन का उपवास रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भाई की उम्र लंबी हो। दोनों का
आपसी स्नेह गहरा हो और ईश्वर का आशीर्वाद सदा बरसता रहे। और अगर रक्षाबंधन का त्यौहार शुक्रवार को पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये बंधन भाई बहन के रिश्तों की आत्मा है और इस पवित्र रिश्ते को निभाने का हर तरीका हमें श्रद्धा और नियम से ही अपनाना चाहिए। आज मैं आपको इसी के साथ लेके आई हूँ 29 जुलाई को के दिन साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर कनाडा की संगत के लिए बेहद और भावनात्मक सवाल जवाब। इस दिन हुजूर जी और पूजनीय बाबा जी ने संगत के दिल में उठे हुए गहरे, सच्चे और परमार्थ भरे सवालों में इतने सहज और सटीक हृदय स्पर्शी उत्तर दिए हैं कि हर आत्मा का तक उतर गई है। आइए सुनते हैं अनमोल सवाल जवाब। पहला सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं बहुत प्रयास करता हूँ, सुमिरन भी करता हूँ, सेवा भी, ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है, यह सब व्यर्थ ही होता जा रहा है। बाबा जी ने गहरी दृष्टि से देखकर प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जा रहा है बेटा, जो कुछ भी प्रेम और श्रद्धा से किया जाए उसका फल जरूर मिलता है, भले ही अभी ना दिखे। तुम कहते हो कि सुमिरन करते हो, सेवा करते हो, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि रोज की यह मेहनत तुम्हारे भीतर में अंधकार को थोड़ा थोड़ा हटा रही है? जैसे एक बंद कमरा हो जहाँ सालों से धूल जमी हो। अगर तुम रोज झाड़ू लगाओगे तो शुरुआत में धूल उड़ती है, गंदगी भी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वह साफ हो जाती है। उसी तरह ही तुम्हारा मन है, धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। हम अक्सर परिणाम की जल्दी में होते हैं, लेकिन परमार्थ में परिणाम हमारे हिसाब से नहीं, उस ऊपर वाले की रज़ा से आते हैं। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर सुबह उठना, आंख बंद करके नाम जपना, सेवा करना, यह सब तुम्हारे खाते में जमा हो रहा है। कभी कभी किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो वही जमा पूंजी तुम्हारे पार कर देती है। ध्यान यह मत दो कि मुझे क्या मिला, ध्यान यह दो कि मैं कितना सच्चा बन सका हूँ इस रास्ते पर। सबसे बड़ी बात तो यह कर रहे हैं कि हम मिलने के लिए मत करो, करने के लिए करो, समर्पण के भाव से। बाकी सब उस मालिक की मर्जी पर छोड़ दो। दूसरा सवाल एक बुजुर्ग भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी मैंने 30 साल पहले नामदान लिया था, लेकिन जीवन भर कभी ठीक से भजन नहीं किया। अब उम्र हो गई है, शरीर भी साथ नहीं देता है, क्या अब भी कोई आशा है? हुजूर जी ने गहरी शांति और करुणा से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जब सांस चल रही है तब तक मालिक की दया रहमत का दरवाज़ा खुला है। परमार्थ में कभी देर नहीं होती है, देर हम करते हैं, मालिक नहीं। अगर अब भी तुम्हारे भीतर यह भावना है कि मुझे लौटना है, तो समझो मालिक ने तुम्हारे भीतर वह प्यास जगा दी है। कभी कभी किसान बीज बो देता है और उसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मौसम, ज़मीन और वक्त मिलकर कब वो बीज अंकुरित कर दें हम नहीं जानते हैं। तुमने 30 साल पहले नाम लिया, वह बीज बोया गया। अब अगर तुम सच्चे मन से ध्यान देना शुरू कर दो तो उस बीज में आज भी फल आ सकता है। शरीर बूढ़ा हुआ है पर आत्मा तो वही है, अमर है। जो शक्ति तब भी भीतर थी वही आज भी है, इसलिए अब पछताने की ज़रूरत नहीं है। अब बस एक पॉइंटेड होकर जितना हो सके सच्चे भाव से सुमिरन करो। उम्र चाहे जो भी हो, मालिक भाव देखता है, संख्या नहीं। कभी कभी अंतिम क्षणों की सच्ची पुकार भी पिछले कई जन्मों के अंधेरों को दूर कर सकती है। और सेवा अगर अब शारीरिक रूप से नहीं कर सकते हो तो भाव सेवा करो, संगत के लिए दुआ करो, सच्चे हृदय से अपने घर को मालिक की धाम समझकर संभाल। मालिक हमारी लाचारी देखता है और जब हम अपने भीतर सच्चा पश्चाताप और प्रेम लेकर जाते हैं तो वह पलट कर ज़रूर देखता है। अगला सवाल एक युवती ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बहुत संवेदनशील हूँ, जब कोई कुछ बुरा कर देता है तो मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ, मैं चाह कर भी खुद को मजबूत नहीं बना पाती हूँ, क्या यह कमजोरी है? और क्या मालिक ऐसी आत्मा से प्रेम करता है? बाबा जी ने बहुत ही कोमलता और स्नेह से उत्तर दिया, बेटा संवेदनशीलता होना कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक अनमोल गिफ्ट है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इतना इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल जिंदा है, महसूस करता है, दूसरों के दुख को भी समझता है। लेकिन हाँ, अगर हम हर बात को दिल पर लेकर टूटते हैं तो फिर हमें सीखना होगा कि कैसे अपने भीतर संतुलन रखें। देखो लोग क्या कहते हैं,
यह उनके कर्म है, लेकिन हम उसे ग्रहण कैसे करते हैं यह हमारे कर्म है। अगर किसी ने बुरा कहा और हमने उसे अपने भीतर जहर की तरह पाल लिया तो नुकसान हमारा ही है। सच्चाई यह है कि दुनिया हर समय तुम्हें अपने हिसाब में बदलना चाहती है। कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेगा, कोई संवेदना की बेवकूफ़ी समझेगा, लेकिन तुम्हें हर बार खुद से यह पूछना है कि क्या मैं मालिक को जवाब देने के लायक बन रही हूँ। मेरी मालिक को वह आत्माएं बहुत प्रिय होती हैं जिनका दिल कोमल होता है, क्योंकि ऐसे ही दिल में उसका घर बनता है। लेकिन हर घर को साफ रखना भी ज़रूरी है, कड़वे शब्दों से गंदा ना होने दें। और एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा आत्मिक बल यह नहीं कि हम पत्थर बन जाएं, सच्चा बल यह है कि हम फूल बने और फिर हवाओं के थपेड़ों में बिखरे नहीं। सुमिरन यही सिखाता है बेटा, अंदर एक आधार बन जाए, एक ऐसा स्तंभ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गिरे नहीं। जो मालिक से यही मांगो कि हमें भावनाओं में बहने नहीं, उन्हें साधने की शक्ति दे ताकि संवेदना तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। अगला सवाल हुजूर जी से पूछा गया, हुजूर जी अगर हम किसी बुरे माहौल में रहते हुए भी अपने मन को संभाले रखें, भजन सिमरन करते रहें तो क्या उसका असर कम होता है? क्या हमारी कोशिश उस माहौल में दब जाती है? हुजूर जी ने बहुत गहरे और विचारशील अंदाज में उत्तर दिया, नहीं बेटा, किसी भी सच्चे प्रयास का असर कभी कम नहीं होता है, चाहे आप किसी भी माहौल में हो। सच्चा प्रयास हर हालत में अपनी शक्ति बनाए रखता है, क्योंकि वह भीतर से आता है। हाँ, नकारात्मक माहौल का असर पड़ता ज़रूर है, लेकिन अगर आप अंदर से जागरूक हैं तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आप उसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही वह कठिन परिस्थितियां हमारी आत्मा को एक सुंदर आकार देने के लिए आती हैं। अगर हम ऐसा केवल अच्छे माहौल की ही तलाश करेंगे तो फिर हम अपने भीतर की शक्ति को भी नहीं जान पाएंगे। एक बात और समझो, जब आप ऐसे वातावरण में रहते हुए भी नाम का आसरा पकड़कर चलते हो तो वह ज़्यादा पूर्णदायी होता है, क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और फिर भी कोई सतमार्ग पर चलता हो तो उसका हर एक कदम, हर एक सांस मालिक की नज़रों में विशेष बन जाता है। सोचो, कोई व्यक्ति शांत नदी में नाव चलाए, वह सामान्य बात है, लेकिन अगर वही व्यक्ति तूफान में भी नाव को डुबोए बिना पार ले जाए तो क्या उसकी हिम्मत और अस्तित्व की कीमत अलग नहीं होगी? इसलिए बेटा, तुम जिस भी माहौल में हो, बस अपने अंदर के गुरु कक्ष को सुरक्षित रखो। हर दिन सुमिरन में अपने भीतर प्रकाश जलाओ ताकि बाहर का अंधेरा तुम्हें छू ना सके। गुरु की रोशनी हमारे चारों ओर नहीं, हमारे भीतर से फैलती है। अगर तुम उसे सच्चे मन से साधते रहोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हारे अंदर प्रभावित नहीं हो सकता है। संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, और साथ में रक्षाबंधन की जानकारी। तो अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।